मेरी शर्ट कहाँ रखी है? जब देखो मुझे मेरा कोई भी कपड़ा मुझे टाइम से नहीं मिलता। मेरी जूते कहाँ है, मेरी जुराबें कहाँ है, और लंच बॉक्स के लिए रोज रोज देर कर देती हूँ, कहकर कमल ने चंचल को डांट लगा दी थी। और उधर रोहित बड़े प्यार से मुस्कुराकर रूबी को देख रहा था कि रूबी ने उसका लंच बॉक्स, उसकी टाई, उसकी बेल्ट, उसके जूते जुराब और रुमाल के साथ उसके पर्स और घड़ी और मोबाइल भी रखे हुए थे। रोहित बड़ा खुश रहता था अपनी पत्नी से, क्योंकि उसे पता था कि पता नहीं किस तरीके से वो काम करती है, लेकिन हर चीज उसे समय पर मिल जाती है। उधर चंचल और कमल दोनों के कमरे में से सिर्फ बहस की आवाज आती थी। इधर सास बैठी बैठी सब्जियां काटती रहती थी या कपड़ों की तह बनाती रहती थी। एक ही घर था, दो बेटे, लेकिन दो जो बहुएं आई थी वो अलग अलग परिवार से अलग अलग संस्कार लेकर आई थी। सास बैठी बैठी मुस्कुराती रहती थी, किसी के काम में कोई इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करती थी। ना तो वो रूबी को कभी टोकती थी, ना ही वो चंचल को कुछ कहती थी। हाँ, इतना जरूर था कि बैठे बैठे वो बिना बोले हर काम सलीके से किया करती थी कमला जी। और जब भी उनका मन करता था वो रसोई में जाती थी और रसोई को भी पूरी तरह से साफ सुथरा करके ही रसोई से बाहर आती थी। जब वो शाम की चाय पीती थी तो चाय के कप रखती थी खुद अपने, और रसोई में ही अपने बर्तन, झूठे बर्तन उठाकर खुद रखने जाती थी। 65 साल की थी कमला जी, लेकिन अपने काम को खुद करना आज भी पसंद करती थी। किसी के साथ ना तो वो किसी को टोकती थी और ना ही वो किसी को ऐसा मौका देती थी कि उन्हें कोई टोके। एक दिन चंचल आ ही गई। मम्मी जी, मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके बेटे से। पता नहीं मैं इनका कितना भी काम कर लूं, लेकिन ये मुझे मेरे पीछे पड़े ही रहते हैं। मैं क्या क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं जॉब भी तो करती हूँ। और सास फिर भी मुस्कुरा दी थी। जॉब तो रूबी भी करती थी। रूबी एक स्कूल में गवर्नमेंट टीचर थी और चंचल जाती थी एक कंपनी में। गुड़गांव में एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें जॉब किया करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी रूबी बहुत शांत होकर अपने पति का काम करती थी और चंचल थोड़ा सा परेशान और चिड़चिड़ी रहती थी। अब सास ने कहा था, दोनों बहुओं को बुलाया था। दोनों को 30 के त्योहार पर उनकी चूड़ियां उनके लिए लेकर आई थी और श्रृंगार का सामान। वैसे तो उनके मायके से भी सब कुछ आया था, तब भी उन्होंने कुछ सामान मंगाकर अपनी बहुओं को दिया था कि ये आपके तीज का श्रृंगार है। तभी दोनों बहुओं को साथ में बिठाया था और उन्होंने कहा था, घर तो सभी चलाते हैं, देखो ना आस पड़ोस में कितने घर है, कितनी कॉलोनियां हैं, कितने फ्लैट बने हुए हैं। घर तो सभी के बसे हुए हैं, लेकिन किसी का घर व्यवस्थित है और किसी का फैला हुआ। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है तुम दोनों ने ऐसा काम क्यों करते हैं? रूबी का हर काम समेटा हुआ होता है। तुम कभी कभी रूबी को क्यों नहीं देखती हो? तुम्हारी बहन ये किस तरह से काम करती है, ये तुम्हारी जेठानी है, लेकिन कैसे सलीके से करती है काम को। कुछ तो सीखो आपस में एक दूसरे से। मम्मी जी, सास आप हो, दीदी नहीं। आप मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो चंचल सुनो, सबसे पहले अपने स्वभाव में थोड़ा सा चेंज लेके आओ। वो तुम्हारी जिठानी है, उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर नहीं सीखना चाहते तो कभी कभी उसके कमरे में जाकर झांकी आया करो, मत पूछो। अगर तुम्हारे इनके पूछने से तुम्हारी नाक नीचे हो जाती तो मत पूछो। मैं तुम्हें समझाती हूँ क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ तैयारियां रूबी शाम को ही करके रख दिया करती है। रूबी ने हमेशा मेरे से पूछा था, कुछ अपनी मम्मी के घर से सीखा था, कुछ इसने मेरे से पूछ पूछ कर काम करना सीखा था। आप में बस छोटी सी कमी भी नहीं करूंगी, लेकिन आप किसी से पूछना नहीं चाहती हो, सीखना भी नहीं चाहती हो। आपको लगता है कि आपने अगर पूछ लिया किसी से कि ये काम कैसे होगा, तो आपके मोबाइल के अंदर तो दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है, आप हर जगह से सीख लेती हो। व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है। आजकल की लड़कियां क्या जानती हैं? आजकल की लड़कियां सोचती हैं हर काम हम इनसे सीख लेंगे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग सिखा सकते हैं वो शायद कोई सी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती है। बी प्रैक्टिकल, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है अपनी गृहस्थी की 25 साल चलाने की। तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कौन कौन से काम को तुम आसानी से कर सकते हो, अपने कामों को आसान से बता सकते हो। तो वीडियो अभी स्टार्ट हुई है,
खत्म नहीं हुई है। तो वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, वीडियो पर अंत तक बने रहिए और आपको पता चलेगा कि चुटकियों में आपके घर साफ सुथरे और बहुत सलीके से रहने लगेंगे। पहला जो नियम होता है, रात को सोते समय पहले सबसे पहले अपनी किचन को साफ सुथरा करके सोइए। प्लेटफॉर्म, जो आपकी स्लैब बनी हुई है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके ऊपर गैस रखिए, सबसे पहले उसको रात को साफ सुथरा करके सोइए, ताकि जब आप सुबह सुबह आप रसोई के अंदर आए तो आपका दिमाग बिल्कुल तरोताजा जो होता है वो उसमें नेगेटिव एनर्जी ना जाए। हो सके तो सिंक में बर्तन कभी झूठे मत छोड़िए, ये एक अपशकुन माना जाता है, घर की बरकत को खत्म कर देते हैं। आजकल का जो एक फैशन चल पड़ा है कि काम वाली आएगी सुबह बर्तन साफ करेगी, ये सबसे गंदी आदत बना ली है। पहले हमारी जो माँ होती थी वो यही कहा करती थी कि रात को झूठे बर्तन गंगा स्नान के लिए जाते हैं, यानी कि झूठे बर्तन मत छोड़ो, घर में पैसे की बरकत खत्म हो जाती है और चिक चिक बाजी घर में शुरू हो जाती है, किल्लत घर में होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले रात को अपनी सिंक के सारे बर्तनों को, और सुनिए, बर्तन तो अपने ही खाए हुए हैं ना, किसी पड़ोस के तो नहीं, किसी देवरानी जिठानी के तो नहीं, किसी रिश्तेदार के तो नहीं, किसी बाहर गली वाले के तो नहीं, वो हमारे ही बर्तन थे। उन्हीं बर्तनों को हम साफ करके अगर हम रसोई को साफ करें। दूसरा, बच्चे जब सुबह जाते हैं स्कूल में तो लंच बॉक्स पहले ही रात को धोकर उल्टे कर कर रख दिए जाए। उल्टे का मतलब उनके अंदर कोई कॉकरोच, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा उसके अंदर ना घुस जाए। रसोई के अंदर जैसे हमने उनके लंच बॉक्स धोए हैं, उनको उल्टा करके ढक्कन भी साथ ही रखें और चम्मच भी साथ ही रखें, ताकि सुबह उठते ही आपको लंच बॉक्स ढूंढने की जरूरत ना हो। उनकी पानी की बोतलों को ब्रश से अच्छी तरह साफ करके उनको उल्टा करके ही रखना है, ताकि उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए। और ऐसा ना हो कि वो बोतल के अंदर बंद हो जाए और सुबह सुबह आप जल्दबाजी में पानी की बोतल भरो तो देख ना पाओ। तो पानी की बोतल को उल्टा करके रखिए, उसी के साथ उसका ढक्कन भी रख दीजिए। अब अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो उनके यूनिफॉर्म, उनके छोटे कपड़े, उनके निक्कर, उनके बनियान, उनके टी शर्ट, उनके जो भी वो पहनते हैं, उनकी जुराबे तक भी एक जगह सेट बन के एक चेयर के ऊपर रख दीजिए। उनके जूते रात को साफ करके एक तरफ रख दीजिए। अगर इतनी प्लानिंग आप रात को कर देते हैं तो आप सुबह उठकर जब देखेंगे तो आपको इतना रिलैक्स फील होगा। और सुबह सुबह सोचना है कि आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट, सबसे पहला विचार क्या आता है। तो सबसे पहले विचार आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति और किसी के धर्म के हों, ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि आज उसने आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको उठाया है। कुछ लोग तो दुनिया से पता ही नहीं चलता, रात को सोते सोते भी चले जाते हैं। तो हर दिन का धन्यवाद ऊपर वाले से कीजिए, कि उसको नमस्कार कीजिए, ऊपर वाले को प्रणाम कीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप नहा धोकर बिना नहाए रसोई में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि रात को हम वॉशरूम भी जाते हैं, सुसु पोटी भी जाते हैं। रात को हम अपने कमरे में रहते हैं, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, तो रात को जब हम सोए हैं तो सुबह उठकर हमारा सबसे पहला काम है सुबह उठकर नहाना है। उसके बाद ही हम भंडारे में जाते हैं। अपनी रसोई को भंडारा बनाइए, भगवान का प्रसाद बनाइए। उसमें जाकर हम ऐसे नहीं कि चाय चढ़ा दी है और चाय की तरफ सिर्फ हम घूरते जा रहे हैं, हमने 10 मिनट खराब कर दिए। नो, चाय जैसे हमने मंदी उस पर चढ़ा दिए तो उसके साथ साथ अगर सिंक में 1-2 बर्तन होते हैं, साथ के साथ निपटाइए और लगाते जाइए। टाइम को खराब नहीं करना है, भागदौड़ नहीं करनी है, धड़ 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 करके भागना नहीं है। दिमाग को शांत करके एक एक चीज को हाथों से, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी हम रसोई में काम कर रहे हैं, जब भी हम घर के काम कर रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है, हाथ पैर ही तो चलते हैं, दिमाग में तो विचार पता नहीं कहाँ कहाँ चलते रहते हैं। एक म्यूजिक जरूर लगाइए मन पसंद, या तो अपने भजन लगा दीजिए सुबह सुबह बिल्कुल मंदी आवाज में, बहुत ही धीमी आवाज में चलाइए, शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की भी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है। धीमी आवाज में म्यूजिक लगाइए और भगवान का प्रसाद बनाकर चाय नाश्ता आराम से दीजिए। आप यकीन करके देखिए, जब भी आप म्यूजिक चलाएंगे और उसके बाद जब भी आप चाय नाश्ता किसी को देंगे, आपके मन के अंदर से एक खुशी की लहर आती है जब आप चाय नाश्ता किसी को देते हैं। दूसरा, जब भी आप
बच्चों को आदत डाल दीजिए। अगर बच्चा 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का हो चुका है तो बच्चे को आदत डालिए कि जब भी वो खाना खाए अपनी प्लेट उठाकर सिंक में जरूर रख कर आए। उसको वो आदत जरूर डालनी है। ये नहीं मम्मी मेरा पानी लाओ, मम्मी मेरा खाना लाओ, मम्मी मेरे जूते लाओ, मम्मी मेरे जुराब लाओ। मम्मी को नौकर बिल्कुल नहीं बनाना है। 0 साल से लेकर 5 साल तक के, 1 साल से 5 साल तक के बच्चों की हेल्प पूरी तरह मम्मा ही करती है। लेकिन धीरे धीरे उसको उसके बैग लगाना सिखाइए, बैठिए और बताइए कि टाइम टेबल ये होता है, कॉपियां किताबें ऐसी होती है। बाद में आप चेक जरूर कीजिए कोई चीज उसकी छूटी तो नहीं है। ये छोटी छोटी आदतें जब उसको घर में पड़ेंगी तो वो बहुत ही समझदार प्राणी बनता है, बड़े होकर बड़ा समझदार बच्चा बनता है। और एक और, जो भी हम रील्स जब हम वीडियो देखते हैं तो हम देखते हैं सबके घर बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, उनके सोफे पर कोई खिलौना नहीं पड़ा होता, कुछ नहीं होता। जब हम रील्स देख रहे होते हैं बहुत ही साफ सुथरे, उनकी जो किचन होती है वो नीट एंड क्लीन होती है, जिसे आज ही नहीं बनी है। एक और, ये कैमरे के आगे का सच है, कैमरे के पीछे का सच। जिस घर में बच्चे हैं, जिस घर में बड़े बुजुर्ग और बड़े लोग रहते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ जरूर आपको मिल ही जाएगा। तो किलसने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, चिड़चिड़ापन लाने की जरूरत नहीं है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। घर है तो सामान है, सामान है तो फैलेगा। हाँ, उसे समेटने की आदत जरूर सबको डालिए। एक अकेला कुछ नहीं करे, एक अकेले को थकना नहीं होता, परेशान नहीं होना होता। सब अपने बिस्तर को खुद ठीक करें, नियम बना दीजिए, बच्चों का भी और बड़ों का भी। जैसे ही उठेंगे सबसे पहले बेडशीट को साफ कीजिए, उसके ऊपर उसके चादर तकिए जो भी रखने हैं सिराने पर रखिए। इसके बाद जो भी आपके काम शुरू होते हैं, कि जो गीले तौलिए होते हैं जब नहा धोकर आते हैं, कोई भी बेड के ऊपर नहीं डालेगा, उसको बाहर तार के ऊपर सुखाइए। सभी को काम करने की आदत होनी चाहिए। और पहले क्या होता था, पहले पुरुष प्रधान देश था, तो पहले पुरुष घर में कमा कर लाया करते थे, तो आराम से आकर उनको चाय मिलती थी, खाना मिलता था। लेकिन अब दोनों जने कमाते हैं, पति भी और पत्नी भी, तो दोनों को ही मिलकर काम भी करना होता है। पत्नी सुबह 5 बजे, 5:30 बजे उठ जाती है, चाय नाश्ता बनाती है, सबके लंच बॉक्स पैदा करती है। आजकल पत्नियां ही गाड़ी ड्राइव करके खुद अपने ऑफिस में या गवर्नमेंट स्कूल जहां भी उनका काम होता है वहां तक जाती हैं। जब वो आना जाना भी खुद करती हैं और वहां पर भी खुद करती है, तो उनको रेस्ट करने की भी पूरी परमिशन घर में होनी चाहिए। उन्हें अकेले को थकाना बिल्कुल नहीं है। तो अपनी कुछ आदतों को जब हम इस तरह से लाते हैं तो बहुत ही, और गैस साफ करना है, सब्जियां हो सके तो रात को काट कर फ्रिज में रख दीजिए। यकीन मानिए, अगर हम छोटे छोटे काम रात को पहले ही कर लेते हैं तो हमारे घर में बहुत शांत वातावरण और सुखद वातावरण बनता है। दिन की शुरुआत योजना से करनी है। एक योजना बनाकर जब हम चलते हैं कि हमें सुबह का काम क्या करना है, तो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। रसोई का काम आधे समय में हो सकता है अगर हम रसोई में साथ के साथ हाथ पैर चला। चाकू हमेशा धोकर रखना है, ऐसा नहीं कि चाकू से हमने कुछ भी काटा और कहीं पर रख दिया। हर चीज की एक जगह बनानी जरूरी है। चाकू रखना है तो उल्टा करके, ताकि बच्चों के हाथ में ना लग जाए, उल्टा करके किसी ग्लास में, किसी छलनी में, या जहां पर भी आप उसको दराज में रखते हैं वहां पर उसको रख देना है। और खाने के बाद बच्चों को सिखाइए कि बच्चे अपने जो बर्तन है वो हमेशा सिंक में ही रखें तो ज्यादा सही रहेगा। हमें अपने घर को भाग दौड़ करके नहीं, समझदारी के साथ में साफ सुथरा और सुखद बनाना है। घर वो जिसके अंदर आने से मन खुश हो जाए। ऐसा ना हो कि घर में आने से पहले चिड़चिड़ापन बढ़ जाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पर तो कलह कलेश ही मिलेगा, चिक चिक बाजी मिलेगी, सास ससुर की नोक जोक मिलेगी, सास बहुएं लड़ रही होंगी, दौरानी जिठानियों में बन रही होंगी। ऐसा घर घर नहीं होता। अपने घर को सुकून वाला घर बनाइए, जिसमें आकर बाहर से जो भी आ रहा है, चाहे वो पति आ रहा है कमाकर, चाहे पत्नी आ रही है कमाकर, चाहे सास आती है कमाकर, चाहे ससुर आते हैं कमाकर, चाहे बेटा बहू आते हैं कमाकर, जो भी आए
वो आए अपने जूते चप्पल बाहर जहां उनकी जगह बनी है वहां पर, ये नहीं फटाक से उतारी। बाहर की जूते चप्पल ज्यादातर सभी की अलग होती है और घर की अलग होती है। एक जगह बनाए, वहां पर रखें, अपने घर की चप्पल लें, हाथ पैर मुंह धोएं, कपड़े बदलें और अपने बेड पर जिसे लेटते ही सुकून हो उसे कहते हैं घर। और जहां पर जाकर एक गिलास पानी मिल जाए, आजकल तो बोतल सिस्टम चल पड़ा है, सब अपना पानी खुद ही रखते हैं, कोई किसी से मांगता नहीं और किसी को देने का टाइम नहीं। अगर एक गिलास पानी मिल जाता है तो सुकून। और जहां पर बैठकर चाय हमेशा हो सके तो घर वाले इकट्ठे बैठकर पिए, चाहे सास के साथ बैठे, चाहे देवरानी के साथ बैठे, बातचीत करें। बातचीत जरूर करनी है हर किसी को आपस में। जहां पर बोलना बंद हो जाता है वहां पर प्रेशर बढ़ने लगता है और प्रेशर बढ़कर वहां पर गैस और सिर में दर्द और माइग्रेन बढ़ जाती है। इन चीजों से छूटने के लिए आपस में बातचीत करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपस में बातचीत करें, तालमेल बना कर रखें तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि योजना बनाने से या शाम को आधा घंटा, रात को सोने से पहले आधा घंटा अगर हम अपनी चीजों को व्यवस्थित करके रखेंगे तो सुबह सुबह कभी भी घर में चिक नहीं हो सकती। हर चीज हर किसी को समझदारी से मिलेगी। घर ताकत से नहीं समझदारी से चलता है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत हष्ट-पुष्ट लोग होते हैं, जो बहुएं, जो सास, जो देवरानी जेठानियां, बेटियां जो बहुत हष्ट-पुष्ट होती हैं वो बहुत अच्छा घर चलाती हैं, ना, ये हमारी भूल होती है। समझदारी से घर चलते हैं, ताकत से घर नहीं चलते हैं। हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं अगर हम टाइम के साथ तालमेल करें। टाइम को खराब नहीं करना है। एक बहू का घर पूरी तरह व्यवस्थित और वो दोपहर को रेस्ट भी करती है। एक बहू पूरा दिन लगी रहती है लेकिन चिक ये वो किसी के साथ उसका तालमेल नहीं। जब बोलेगी, जब भी मुंह खोलेगी तो बड़ नहीं। इस तरह का माहौल घर के अंदर नहीं बनाना है। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, योजना के साथ चलें, बड़ों की सलाह लें और चाहे कोई भी बात करें लेकिन बड़ों के साथ आधा घंटा उनके अनुभव जरूर सुने। उनके अनुभव सुनने से, उनके साथ बैठने से, उन्हें टाइम देने से आप खुद देखेंगे घर की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। और बड़े लोग कभी भी खाली नहीं बैठते हैं, चाहे वो सब्जियां काटते हो, चाहे वो कपड़ों की तह बनाते हो, चाहे वो कहीं पर डस्टिंग करते हो, चाहे वो कुछ भी करते हो, लेकिन बड़ी हमेशा सास और जो जेठानियां वो कभी खाली नहीं बैठती हैं। ये हमने ज्यादातर अपने घरों में तो यही देखा है। हाँ, आजकल फैशन का दौर है, खूब कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब खुश रहिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए। नींद हमेशा पूरी लेनी है, अधूरी नींद नहीं लेनी है। जिनकी नींद टूट जाती है उनके दिमाग में चिड़चिड़ापन घुस जाता है। नींद को भरपूर लीजिए, पानी पूरा पीजिए। और फिर से आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि किस किस के घर में योजना के साथ काम होता है, किस तरह से आप योजना बनाती हैं और कौन कौन सा वो तरीका हो सकता है जिससे हम अपने काम को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मुझे इंतजार रहता है सभी के कमेंट्स का। और जब मुझे बहन बेटियां, जो मेरे बड़े और जो छोटे, जब मुझे आंटी जी कहकर बुलाते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ आप मुझे एक बार फिर से मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहिए संयोगता व्लॉग्स।